घरों के अंदर से शेर निकलना चाहिए जिनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है। अब देखें, मैं कई जगहों पे से ऐसे शेर पकड़े हैं जिनके 2-2 डेढ़-डेढ़ मरले के घर हैं। प्राइवेट सेक्टर में जो कैप्टिविटी है या इनका रखना है पोजेशन ऑफ लायन बिग कैट्स, उसके अब स्टैंडर्ड SOPs हैं, वो हमने पूरी पॉलिसी शेयर की है। पूरी दुनिया के अंदर शेरों की तादाद वाइट की बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं। पाकिस्तान में जब से ये ब्रीडिंग फार्म शुरू हुआ है, इनकी तादाद बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ी है। शहरों से बाहर, अर्बन एरिया से बाहर ही लोग अपना ब्रीडिंग फार्म बनाएंगे। हमारे जो सरकारी ज़ू हैं वो बड़े रकबे पे हैं, हमारा HR है। चिड़ियाघर पाकिस्तान की आबादी में नहीं आता। लाहौर का चिड़ियाघर कहाँ पे है? हम उनको ना सिर्फ बेहतरीन लुक आफ्टर कर सकते हैं बल्कि उनकी सेफ़ और सिक्योर जो उनकी कैप्टिविटी है उसको इंश्योर कर सकते हैं। कि पाकिस्तान के अंदर शेरों का रुझान 22-23 साल से स्टार्ट हुआ है। मुझे 22-23 साल के अंदर आपने एक मवाद दिखानी है जो शेर काटने की वजह से हुई। जो इनके ऊपर पूरा उतरेगा कोई ब्रीडिंग फार्म, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली हमारे साथ रजिस्टर्ड भी होगा और वो बिग कैट्स रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिफ महमूद और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। पंजाब में शहरी आबादियों में बिग कैट्स, ख़ास तौर पर शेर, टाइगर और इस अनवा के दीगर जानवर रखने पर पाबंदी आयद है। पंजाब रेंजर्स ने गुज़श्ता चंद माह के दौरान दर्जनों बिग कैट्स कब्ज़े में ली हैं। पंजाब हुकूमत के इस इक़दाम से शौकिया तौर पर बिग कैट्स पालने वाले भी परेशान हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इन बिग कैट्स को, इन बड़े जानवरों को, बड़ी बिल्लियों को किस तरीके से और किस माहौल में रखा जा सकता है। पंजाब कबीना ने 16 जनवरी 2025 को बिग कैट्स यानी शेर, टाइगर, चीता और जैगवार को शहरी आबादी और घरों में रखने पर पाबंदी आयद की थी, जिसके बाद शहरी आबादियों से ब्रीडिंग फार्म ख़त्म करके अब तक 27 शेर और टाइगर कब्ज़े में लिए जा चुके हैं। मियां उमर दौला ने लाहौर के इलाका सब्ज़ाज़ार में बनाए गए ब्रीडिंग फार्म पर शेर पाल रखे हैं। वो जहां हुकूमती पॉलिसी के हमायती हैं, वहीं बास इक़दामात को दुरुस्त नहीं समझते। घरों के अंदर से शेर निकलना चाहिए जिनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है। अब देखें, मैं कई जगहों पे से ऐसे शेर पकड़े हैं जिनके 2-2 डेढ़-डेढ़ मरले के घर हैं। घरों के अंदर 10 मेंबर रह रहे हैं, मेम्बरान है घर के, और उसके ऊपर छत पे शेर रखा हुआ है। ऐसे नहीं। अब जिनकी रिक्वायरमेंट पूरी है, जैसे हमारे पास खुली जगह है, हिफाजत है, इसके साथ आबादी का ताल्लुक नहीं होना चाहिए। अब आपकी रिक्वायरमेंट पूरी है क्या? चिड़ियाघर पाकिस्तान की आबादी में नहीं आता। लाहौर का चिड़ियाघर कहाँ पे है? आपकी मशहूर तरीन, फेमस तरीन आबादी एरिया में नहीं आता। उसकी रिक्वायरमेंट पूरी है। अब क्या हम ये भी कह सकते हैं वो चिड़ियाघर से अगर शेर बाहर भाग गया तो किस किस को क्या क्या नुकसान करेगा? क्या वो आबादी में नहीं आता? आपके जितने पाकिस्तान के जू हैं सब आबादियों में हैं। लेकिन बात यह है कि उनकी रिक्वायरमेंट पूरी है, उनकी क्वाइफ पूरे हैं, उनके केजेस पूरे हैं। यही हमें क्वाइफ दें, केजेस दें कि आप ये क्वाइफ पूरे करें, केजेस पूरे करें, शेर रखें, कोई मसला नहीं है। इनके चाहिए था हमें से मिलते, मुलाकात करते, हमें बताते कि आपके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, हमसे शेयर करते। अब देखिए, पूरी दुनिया के अंदर शेरों की तादाद वाइट की बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं। पाकिस्तान में जब से ये ब्रीडिंग फार्म शुरू हुआ है, इनकी तादाद बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ी है। मेरे ख्याल से दूसरे या तीसरे नंबर पे पाकिस्तान आया लाइन की पैदावार करने में। कि पाकिस्तान के अंदर शेरों का रुझान 22-23 साल से स्टार्ट हुआ है। मुझे 22-23 साल के अंदर आपने एक मवाद दिखानी है जो शेर काटने की वजह से हुई है। एक मवाद, एक भी मवाद नहीं नज़र आएगी ना। अब एक शेर है हमारे यहाँ, इनके बच्चे कई ऐसे होते हैं माँ अडोप्ट नहीं करती, उनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। क्या चिड़ियाघरों के अंदर केजी से बच्चे निकाल के अंदर होम्स में नहीं रखते हैं। उन्होंने बाकायदा होम्स बनाए हुए हैं अंदर, जहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट किया जाता है। तो हम अगर इनको उठा के अपने घरों में जाकर ट्रीटमेंट करें तो क्या वो गलत बात करेंगे? बिल्कुल नहीं। आप उसकी एज लिमिट रखें कि 5, 6, 7 माह, 8 माह का बच्चा ईजिली घर में रह भी सकता है और वो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है और बच्चों से मनूस भी हो सकता है। इससे ऊपर का समझ में नहीं आता। जब आप देखें कि किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, किसी को काट सकता है, इसके काटने से कोई जानी नुकसान हो सकता है, तब तो समझ में आता है। उसके बाद घरों में रखना ही नहीं चाहिए। इसको आप अपने फार्मों में शिफ्ट करें, दूसरी खुली जगहों पे करें, उसके लिए जगह प्रोवाइड करें, फिर आपको ये बात समझ में आती है। एडिशनल चीफ वाइल्ड लाइफ रेंजर्स पंजाब सैयद कामरान बुखारी कहते हैं, बिग कैट्स को रखने के लिए वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूस एंड एक्वेरियम ने जो क़वायद व ज़वाबित बनाए हैं, इन पर अमल करना ज़रूरी है। प्राइवेट सेक्टर में जो कैप्टिविटी है या इनका रखना है पोजेशन ऑफ लायन बिग कैट्स, उसके अब स्टैंडर्ड SOPs हैं, वो हमने पूरी पॉलिसी शेयर की है। उसमें लैंड एरिया है, उसमें उसकी हाउसिंग कैसी हो, केज हो तो उसकी हाइट, विड्थ, लेंथ, उसकी स्ट्रेंथ,
वो सारे SOPs हैं, ठीक है, और वो ज़ाहिर है इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड SOPs हैं जिनको हमने अब फॉलो मतलब किया है और करवाने लगे हैं। जो इनके ऊपर पूरा उतरेगा कोई ब्रीडिंग फार्म, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली हमारे साथ रजिस्टर्ड भी होगा और वो बिग कैट्स रखेंगे। तो टू बी ऑन सेफ़र साइड ये पूरी पॉलिसी बनाई गई फ्रेमवर्क, और इसको मतलब डिसीजन ले लिया गया जिसकी अब इम्प्लीमेंटेशन हो रही है कि शहरों से बाहर, अर्बन एरिया से बाहर ही लोग अपना ब्रीडिंग फार्म बनाएंगे। हमारे जो सरकारी ज़ू हैं वो बड़े रकबे पे हैं, हमारा HR है, तो सरकार ये समझती है कि हम उनको वहाँ पे रखी बिग कैट्स को या अदर एनिमल्स हम उनको ना सिर्फ बेहतरीन लुक आफ्टर कर सकते हैं बल्कि उनकी सेफ़ और सिक्योर जो उनकी कैप्टिविटी है उसको इंश्योर कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ ब्रीडर्स के मुताबिक हुकूमत बिग कैट्स पर पाबंदी की बजाय अगर इस शौक और कारोबार की हौसला अफजाई करे तो शेर टाइगर एक्सपोर्ट करके कीमती ज़र मुबादला और बार्टर सिस्टम के ज़रिए नायाब जानवर मुख्तलिफ ममालिक से मंगवाए जा सकते हैं। इन शेरों को इस तरह के बड़े पिंजरे और खुला माहौल मुहैया करके ना सिर्फ इन्हें पालने का शौक़ पूरा किया जा सकता है बल्कि इससे इनकी कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन और ब्रीडिंग में भी बेहतरी आएगी।